आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 एफएम नोएडा लोकमंच। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। आज प्रस्तुत कर रहे हैं हम हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोकमंच का जन मंथन। यह कार्यक्रम जनता की वह आवाज देता है जो समस्या मुद्दे उठाते हैं, अपनी बात कहते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नए सुझाव मिलते हैं ताकि किसी क्षेत्र को अगर उपेक्षित है तो उसको बेहतर बनाया जा सके। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेफोमा के अध्यक्ष अनु खान जी, उपाध्यक्ष महावीर ठुसू जी और महासचिव रश्मि पांडे जी। मैं तीनों का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नेफोमा एक ऐसी आवाज बनकर उभरी है जिन्होंने फ्लैट ओनर्स को अपने अधिकार दिलाए हैं और बहुत सारी चीजें उन्होंने आगे बढ़ाई हैं, प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाई, सरकार तक अपनी बात कही और उस पर अमल भी हुआ। तो हम भी उस आवाज के साथ मिलकर इस मुद्दे को, इन समस्याओं को आगे बढ़ाते हुए हल करने का प्रयास करेंगे। मैं सबसे पहले अनु खान जी जो अध्यक्ष है नेफोमा के, मैं उनसे एक सवाल करता हूं। अनु जी, ये बताइए कि नेफोमा बनाने का ख्याल कैसे आया और कब? नमस्कार और सभी लोकमंच 91 एफएम रेडियो के श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये बताना चाहेंगे आपके मंच की तहत कि ये नोएडा एक्सटेंशन जब मायावती जी द्वारा बसाया गया था, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ फ्लैट बुक करे थे। अलग अलग विभिन्न प्रोजेक्टों में करीब 1 लाख फ्लैट 2009 और 10 के बीच में बुक किए गए थे। उसी समय किसान थे वहाँ के, विभिन्न गांव के, वो उस अधिकरण को लेके कोर्ट चले गए और हमारे लाखों फ्लैट वहां पर फंस गए जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई वहां पर लगाई हुई थी। मामला ये रखा गया कि जो जमीन अधिग्रहण हुआ था वो गलत था, जिसको लेके किसान इलाहाबाद हाई कोर्ट गए हुए थे। किसानों का धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो गया। हम लोगों के जो पैसे, गाड़ी कमाई जो लगाई हुई थी वो वहां अटक गई। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई उपाय नहीं था। अपनी आवाज उठाई हम लोगों ने और एक मंच तैयार किया जिसका नाम हम लोगों ने नेफोमा रखा और उसके तहत हम इलाहाबाद हाई कोर्ट वहां गए और माननीय न्यायालय को यह बताया जाके कि हाँ, यहाँ पर कोई भी आदेश देने से पहले आप यह देख लें कि यहाँ पर 1 लाख हम लोगों के फ्लैट बुक हैं, उसके तहत आप कोई आदेश दें। काफी लड़ाई चलती रही, कोर्ट के आदेश आते रहे। अंततः माननीय न्यायालय ने यह समझा कि फ्लैट बायर का दर्द है वहां पर और फ्लैट बुक है, उनको काफी सारे हमने एविडेंस वहां दिए जाके। तब उन्होंने वह ऑर्डर दिया था कि यहाँ पर किसानों को 64.4 मुआवजा दिया जाए, 10% विकसित आबादी दी जाए उनको और मास्टर प्लान 2021 को अप्रूव किया जाए। और यह भी आदेश था कि जब तक मास्टर प्लान अप्रूव नहीं होता है तब तक के लिए कंस्ट्रक्शन वहां पर रुका रहेगा। अब क्या था कि 1 साल फिर कंस्ट्रक्शन रुक गया। हमारी लड़ाई जद्दोजहद फिर थी कि मास्टर प्लान को अप्रूव कराया जाए। हमारा धरना प्रदर्शन फिर स्टार्ट हुआ। कमलनाथ जी मंत्री थे वहां पर, तो लोधी रोड ऑफिस था, वहां धरना किया, तब भी नहीं होता, कोई निर्णय नहीं निकल रहा था क्योंकि दिल्ली एनसीआर रीजन के सभी जो स्टेट होते हैं उन्होंने अप्रूवल देना होता था। मुख्यमंत्री जी चेंज हो गए थे, अखिलेश जी की सरकार हो गई थी। जब हम अखिलेश जी के पास जाते थे तो वो कह देते थे दिल्ली आपकी फाइल गई हुई है। तो इस तरीके से करीब 1 साल हो गया। अंततः हमने काफी प्रेशर बनाया कमलनाथ जी पर, तब वो जाके वो मास्टर प्लान अप्रूव हुआ। उसके बाद वो सारे फ्लैट का रास्ता खुला। लेकिन फिर भी जो बिल्डर थे, 1 साल काम रुक गया था, उन्होंने फिर लालच बढ़ गया, उन्होंने फिर फ्लैट के रेट बढ़ा दिए और कई सारे प्रोजेक्टों में फ्लैट को कैंसिल कर दिया। उसको लेके फिर हम माननीय न्यायालय की शरण में गए, फिर वो कोर्ट में केस चलता रहा। इस तरीके से नेफोमा का गठन हुआ। आज भी वही है कि मुद्दे आते हैं, हम लोग सरकार से और जो प्रशासन है उनके पास लेके जाते हैं। रेरा गठन करवाया, रेरा में भी हम लोग बैठते हैं जाके, उसके कंसल्टेशन फोरम के सदस्य हैं, तो वहां भी जाके हम करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रश्मि पांडे जी, आप ये बताइए कि नेफोमा की जो भूमिका है अब कितनी बदली हुई है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपने प्रशासन के समक्ष उठाया है और उनमें
कुछ में सफलता मिली है और कुछ मुद्दे अभी आपकी नज़र में बाकी है। जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी सभी श्रोताओं गणों को भी कि और आपको कि नोएडा लोकमंच में आपने हमें इनवाइट किया और हमारी समस्याओं को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक वेस्ट जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं वो नवनिर्मित स्थान है जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए जो रेजिडेंट हैं, जो निवासी हैं, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे मुद्दे जैसे सड़क का मुद्दा है, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा है, पानी की व्यवस्था है, गंदगी, साफ सफाई, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनके बिना एक व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है रहने की। तो हमारी टीम थ्रू आउट लगातार इन चीजों पे काम कर रही है। जहाँ पर पानी की समस्या है या गंदगी है तो हम लोग उसको लेकर के अथॉरिटी तक हम लोग प्रयास करते हैं कि वहाँ पे सफाई हो। हम लोग हमारी पूरी टीम सर्वे करती है रोड्स पे जाके कि कहाँ पे रोड नहीं बनी है, कहाँ गड्ढा है, जहाँ पे एक्सीडेंटल एरिया है, कहाँ पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। तो निरंतर हम लोग इस चीज को प्रयास कर रहे हैं ताकि ये क्षेत्र रहने लायक और अच्छा दिन पर दिन बने। तो ये सारी हमारी प्राथमिकता है इस समय। तो उनमें कौन सी ऐसी बड़ी चीज है, जैसे अभी मुद्दा उठ रहा है कि जो प्लानिंग हुई और उसमें अब फ्लाईओवर की और उनकी जरूरत पड़ने लगी है ग्रेटर नोएडा वेस्ट साइड में, तो कुछ मुद्दों पे सफलता भी मिली है ऐसा लगता है जी। तो कौन से हैं ऐसे जिसमें आपको सफलता मिली और जो ट्रैफिक को लेके, खासतौर पे ट्रांसपोर्टेशन को लेके आप लोगों ने उठाया? जी, जिस तरीके से नोएडा एक्सटेंशन विकसित हो रहा है उसी जैसे 2 लाख फैमिलीज वहाँ पे रह रही हैं तो ट्रैफिक डेफिनेटली दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। तो हम लोगों ने अंडरपास, फ्लाईओवर की डिमांड अथॉरिटी तक हमने पहुंचाई। हमने लेटर्स वगैरह लिखे जिसका अप्रूवल भी हुआ है और अब अंडरपास वगैरह का काम भी शुरू होगा। जैसे गॉड चौक पे काफी जाम लग जाता था तो उसके लिए उन्होंने थोड़ा प्रयास किया है जिससे लंबा जाम जो लंबे टाइम तक जाम लगा रहता था वो अब थोड़ा कम होना शुरू हुआ है। ट्रैफिक पुलिस भी तत्पर हुई है और बाकी हम लोगों ने सिक्योरिटी को लेकर के मुद्दे उठाए। जैसे लास्ट ईयर गौरव चंदेल जी के साथ जो केस हुआ था तो हम लोगों ने उनके परिवार के साथ पूरी नेफोमा टीम थ्रू आउट खड़ी रही और धरने पर भी बैठी। उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम चेंज हुआ और आप देख रहे हैं नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया और जो अब ग्रेटर नोएडा की स्थिति और बेहतर हुई है। नोएडा एक्सटेंशन की पुलिस तत्पर, वाइट बॉक्स जो बाइक्स हैं वो रहती हैं, पीसीआर वैन्स रहती हैं। तो सिक्योरिटी का भी पॉइंट हम लोगों ने उठाया था जिसपे हमें सफलता मिली है और अभी थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं सभी लोग। महावीर जी, ये बताइए कि 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी बात है ग्रेटर नोएडा वेस्ट साइड में सुरक्षा व्यवस्था नंबर 1 और नंबर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, इसकी बड़ी डिमांड उठती है। तो आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, आपकी नजर में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सिक्योरिटी की स्थिति क्या है? सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और जितना श्रोतागण हमको सुन रहे हैं उसको साथ प्यार भरा नमस्कार दे रहा हूँ। मेरा नाम महावीर है। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि सिक्योरिटी जो है ये एक महत्वपूर्ण चीज है आज के जीवन में। जिस तरह से हम देखते हैं जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा, डेवलपमेंट भी हो रही है, साथ साथ में सिक्योरिटी भी बढ़नी चाहिए। बट लैकनेस देखते हैं। जैसे अभी काफी कुछ आप जानते होंगे, मैं 2007 की बात बताऊंगा। जब मैं इस एरिया में आता था तो रात को 6 बजे 7 बजे के बाद में हम इस एरिया में नहीं आते थे, हमसे पहले निकलना पड़ता था इस एरिया से। बट आज डेट में ठीक है, काफी चीज चेंज आ गई, डेवलपमेंट काफी हो चुकी है, सब चीजें हो चुकी है। तो सिक्योरिटी वाम से अगर मैं देखूँ जो अभी जब से कमिश्नरेट आया हुआ है, कमिश्नर उनका रूल अपने आप चालू हो गया है, तो वहां से हमने ये देखा कि काफी चेंज आ गई है। जो छोटे छोटे थाने थे या चौकियां थी वो आज की डेट में मुझे लगता है पहले के मुकाबले में काफी सतर्क है और एक्टिव भी है। छोटे से फोन कॉल पे भी रेस्पॉन्स मिलता है और डे बाय डे मेरे को लगता है कि शायद और आगे जाके जब ऐसे काम चलता रहे और ऐसे ही हमारे पास में पुलिस ऑफिसर्स रहे, ये अच्छा चलता रहेगा और बहुत उम्मीद है कि काफी बेहतर हो जाएगा। और नंबर 1 की हमारी होड़ है, हम निकोमा में हमारा यही है उद्देश्य है, गौतम बुद्ध नगर जो है वो पूरे देश के अंदर नंबर 1 आए हर जगह से। ये नहीं कि अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सफाई के सही से भी आए, वन विभाग जैसे कि हम एनवायरमेंट की बात करेंगे उनसे से भी नंबर 1 रहे। दूसरा चीज आपने पूछा कि ग्रेटर नोएडा का जो ऑफिस एक यहाँ पे भी होना चाहिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। हाँ, जिस तरह से हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध नगर ये बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्रफल काफी बड़ा है। गौतम बुद्ध नगर अगर देखेंगे तो बाकी में ये बात आपकी अच्छी है और हम भी इस चीज को आगे बढ़ाएंगे
कि हाँ, एक हमारा कार्यालय इस एरिया में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, हर कोई इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकता है। और अगर यहाँ कार्यालय रहेगा तो यहाँ के जो आसपास का एरिया होगा उनकी बात आराम से सुनी जाएगी, समझी जाएगी, और जल्दी ही जो है निर्णय भी लिया जाएगा, और काम जो है कम टाइम में हो जाएगा। अनु जी, ये बताइए कि पर्यावरण की दृष्टि से दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक हरियाली और दूसरा जल संरक्षण। आने वाले दिनों में सब जानते हैं कि जल संकट होगा तो आदमी किस तरह से आगे काम जीवन यापन करेगा। इन दोनों मुद्दों पर आप की संस्था क्या सोचती है? देखिए, इस बारे में निफोमा ने हमेशा प्रयास किया है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक ऐसी जगह है जहां बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी सोसाइटियां हैं और बीच बीच में कई पुराने गांव हैं। पुराने गांव में जलाशय के तालाब बने हुए हैं, लेकिन आज तालाब क्या है, वो बिल्कुल सूख गए हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि वो सोसाइटियां सुंदर तभी रहेंगी जब हम गांव भी सुंदर हमारे होंगे, और गांव के जो तालाब हैं उनमें सौंदर्यीकरण हो। और प्रशासन से हम बिल्कुल मांग ये करेंगे कि उनका सौंदर्यीकरण किया जाए, जल को संचय किया जाए, जिससे जो जलस्तर है वो ऊपर आए। क्योंकि यहाँ क्या है कि बहुत सारी सोसाइटियां हैं, गांव हैं, और गांव के साथ साथ अवैध जो कॉलोनियां भी बनी हैं। क्योंकि वहां पर क्या है विनोद जी की जब अवैध कॉलोनियां जो बनी हुई हैं वो नीचे से पानी निकालते हैं, तो जल जब नीचे होगा नहीं तो वो अवैध कॉलोनियों में पानी वहां से आ रहा है। क्योंकि यहाँ तो चलो गंगा वाटर आ जाएगा मल्टी स्टोरी में, लेकिन पानी वो जमीन का स्तर का पानी तो वो खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए जल संचय करना वो बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में हमारी टीम बिल्कुल लगातार प्रयास कर रही है और करेगी उसको। अच्छा, दूसरा ये कि जितने अपार्टमेंट बने हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों ने क्या समझा है? मतलब किस तरह के 2-3 मुद्दे हैं जो अपार्टमेंटों के अंदर लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मुद्दा ये था कि जो फ्लैट ओनर्स थे उनको घर मिल जाए। तो काफी लड़ाई लड़ने के बाद करीब 25% लोगों को घर मिल गए हैं। कुछ को मिले हैं, उनमें सुविधाएं पूरी नहीं है, तो वो सुविधाओं के लिए हमारी लड़ाई चलती है, और वो हम प्राधिकरण और सरकार से मिलकर उन सुविधाओं के लिए प्रयासरत हैं। अब जैसे कि मेन चीजें हैं कि अगर सिटी बन गई है तो उनको सड़कें, सीवर, नालियां और बिजली, ये सारी सुविधाएं उनको मिले। क्योंकि नई सिटी डेवलप हुई है, ये सारी आवश्यक चीजें एक सिटी सुंदर बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो इनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और प्राधिकरण द्वारा ये सारी चीजें की भी जा रही हैं। तो ये एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा शहर बनाने के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है। इसके लिए लगातार हम लोग जो किसान हैं उनसे भी संपर्क करते हैं, अधिकारियों को बुला के उनको सर्वे भी कराते हैं, और उसका नतीजा है कि एक बहुत अच्छा शहर ग्रेटर नोएडा वेस्ट दिल्ली एनसीआर का बनने जा रहा है, और इसमें आप सभी का भागीदारी सुनिश्चित है। रश्मि जी, ये हेल्थ का इशू है, अस्पताल वगैरह जो है, जो सरकारी सिस्टम है उनमें ज्यादातर वो ग्रेट नोएडा की तरफ ही है। ग्रेट नोएडा वेस्ट में आप समझते हैं कोई ऐसा बड़ा अस्पताल होना चाहिए जो नागरिकों के लिए एक बेहतर सुविधा दे सकता हो और सस्ती चिकित्सा मिले ताकि आम लोगों को? जी, ये बहुत जरूरी विषय है जी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अभी तक कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। नोएडा में भी है, ग्रेटर नोएडा में भी है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज्यादा हैं। तो जो कि एक मिडिल क्लास के लिए अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो खर्च बहुत ज्यादा बजट से ऊपर निकल जाता है। तो ये इसके संदर्भ में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है, और अधिकारियों को लगातार हम लोग शिकायत भी करते रहते हैं कि आप हमारे एरिया में भी एक सरकारी अच्छे स्तर का अस्पताल होना बहुत जरूरी है। और हम चाहते हैं अगर यहाँ पर भी एक एम्स तरीके का एक अगर हॉस्पिटल आ जाता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, तो हम सभी के लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहेगा। तो
ये इसकी मांग हम समय समय पे उठाते रहते हैं। स्कूल का जैसे मुद्दा है, स्कूल भी सरकारी स्कूल, कोई भी स्कूल अच्छा नहीं है, सारे प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। बच्चों की जो फीस है, आपका मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो, अच्छी क्लास के जो गवर्नमेंट यहाँ और IIT और पॉलिटेक्निक कुछ इस तरह का हो जो बच्चों को आगे बढ़ाए। जी 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 जी। इस तरीके की जो जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिल सके और शिक्षा का को सिर्फ बिजनेस ना बन के रह जाए। यहाँ पर बिजनेस बन गया है, व्यापार बन गया है शिक्षा। हॉस्पिटल्स का भी वही हाल है। तो हम ये चाहते हैं, जब सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं, हम सरकार को अपनी तरफ से पूरी तरह से हम पे ऑफ करते हैं पार्ट ऑफ टैक्स, तो हमारे क्षेत्र में भी मिडिल क्लास है, सारा सर्विस क्लास है, सबसे ज्यादा टैक्स मुझे लगता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ही आता है। तो हमें उस तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक। एक महावीर जी, आपसे बस अंतिम सवाल है इस टॉक शो का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो इस समय ग्रेटर नोएडा वेस्ट का, वो क्या है और आपकी नजर में कैसा होना चाहिए? काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने जी। जिस तरह से हम देखते हैं, मैं नॉर्मली मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं तीनों स्टेटों में पर डे घूमता हूँ। दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया। जी 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 जी। जिस क्षेत्रफल की हम बात करें, जिस नजर से हम ग्रेटर नोएडा को देखते हैं, आपने देखा काफी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ भी आ चुकी हैं। तो उस हिसाब से जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इसमें कुछ सरकारी, जैसे हमारे दिल्ली के अंदर कुछ बसेस लगी हुई हैं, इस टाइप की कुछ चीजें होनी चाहिए। एंड वो ऐसे होनी चाहिए कि एक टाइम पीरियड उनका प्रॉपरली हो। मॉर्निंग आवर्स में कम से कम, ठीक है, दोपहर में ना चले, कम से कम मॉर्निंग आवर्स में 3-4 घंटे कंटिन्यूस चले, वो इवनिंग में 3-4 घंटे कंटिन्यूस चले, ताकि लोग जो है जिनको सफर करना पड़ता है यहाँ से वहां जाने के लिए, उनको 3-3 चीजें, पहले ऑटो पकड़ना पड़ता है, फिर दूसरा ऑटो पकड़ना पड़ता है, तीसरा ऑटो पकड़ना पड़ता है। मीन्स किसी को भी अगर यहाँ वेस्ट से जाके बासठ जाना है तो उसको 3 ऑटो रन करने पड़ते हैं। टाइम कंज्यूमन काफी होता है। आप भी जानते हो कि जब ऑटो है तब उसकी सवारी बढ़ती नहीं, हो जाता नहीं, तो उनको टाइम काफी लगता है। उससे जो है ट्रैफिक जो है काफी लोड पड़ जाता है, ट्रैफिक के ऊपर जाम्स काफी होते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हो गया, अगर सरकारी गाड़ियां ना से लग जाए और पीक आवर्स में, और जो जैसे जो ऑफिस टाइमिंग होता है उस टाइम पे काफी गाड़ियां नहीं साइड में, तो काफी ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ेगा और यातायात की सुविधाएं भी बढ़ेंगी उस चीज से। तो लोकमंच के जनमंथन में हमारे नेफुमा की टीम ने बहुत शानदार बातें कही हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं और प्रशासन के सामने ये मुद्दे रखे हैं कि वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट को एक बड़ी इकाई मानते हुए अपना एक कार्यालय खोले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दुरुस्त करें, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें, 2-3 नए थाने खुलें और इसके अलावा बड़ा अस्पताल, डिग्री कॉलेज, इस तरह की चीजें अगर खुलेंगी तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नागरिकों को बहुत सुविधा होगी। मैं अपने इस कार्यक्रम में आए हमारे अतिथि अनु खान जी, रश्मि पांडे जी और महावीर ठुसू जी का एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में आकर उन्होंने जनता की आवाज को रेडियो पर पहुंचाया है। आपका तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।